अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक है 232 डिविडेंड यील्ड। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट from today's lecture that is about dividend yield. but previous lectures में हमने कुछ dividend के बारे में basics पढ़े, then payment के बारे में पढ़ा और profit की amount और retention के बारे में पढ़ा। आप वहाँ पर देख सकते हो। और आज हमने क्या पढ़ना है, yield or the return to the investors through dividend. So let's see what is yield. The term yield is often used as the output. Yield कह दो कि आउटपुट है आपका जो रिजल्ट है, यानी आपने कितना रिटर्न लिया, यानी कितना आपको मिला। दैट प्रोडक्शन और इवन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वी यूज़ द टर्म yield. ज़्यादा मैंने सुना था, हम लोग सुनते थे कि yield का जो वर्ड है ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। बट व्हेन yield is used in stock markets with reference to the returns of investors, यानी अगर मैं yield यानी इन रिटर्न, यील्ड क्या है, आपका जो एंड रिजल्ट आउटपुट मिलती है। आउटपुट क्या होगी यहाँ पर, आपका जो रिटर्न, इन्वेस्टर्स का रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद उनको रिटर्न मिलता है। अगर मैं रिटर्न के रेफरेंस से देखूँ तो यील्ड क्या होगी, दिस इज एक्चुअली द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टर विद रेफरेंस टू इट्स करंट मार्केट प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस के रेफरेंस से उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो उनकी यील्ड कहलाएगी। The investor or a shareholder purchases a stock at certain market price and that market price may not be the current price. एक प्राइस पर ख़रीदता है, आज मैंने ख़रीदा और उसको स्टॉक को रखता है, सपोज करो 4 मंथ 3 मंथ्स के लिए रखता है, और आपको पता है प्राइसेस सेकंड्स में, मिनट्स में, डेज़ में फ्लक्चुएट करती हैं, अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं। तो ये उसकी प्रेजेंट यानी करंट मार्केट प्राइस, यानी आज जो ख़रीदा तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होगी। द रिटर्न दैट वी गेट टुडे मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इवन इफ इट इज़ कैपिटल गेन, दैट वी नीड टू रिलेट दिस रिटर्न टू द प्राइस विच इज़ एग्जिस्टिंग टुडे। यानी बजाय इसके कि जिस दिन मैंने ख़रीदा मैं उस दिन की प्राइस देखूं, बल्कि आज की प्राइस, यानी आज 3-4 महीने बाद इसकी प्राइस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप कैपिटल गेन करते हो। So here the term yield simply refers to the return, and this return is to be calculated with the reference to the current market price of the investment. यानी करंट क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगी, ना कि इसके जब आपने ख़रीदा था। There are different ways of calculating the return of an investor, but as we have said that if we relate this return to current existing market price, then it is called yield. So what is stock yield? अब स्टॉक की यील्ड क्या होती है, स्टॉक यील्ड, द टर्म स्टॉक यील्ड इज कॉमनली यूज्ड which means that particular stock how much return it is providing or how much return to the shareholder particular stock of the company gives that is the term most commonly used as the stock yield. यानी कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है एक स्टॉक, क्योंकि हमने कहा प्रोडक्शन है यानी आउटपुट है, यानी कितनी आउटपुट दे रहा है। और मैंने आपको कहा यहाँ आउटपुट क्या है, हमारा रिटर्न यानी हमारा प्रॉफिट, जितना हमें मिल रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की यानी इनपुट दी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की, और जो आउटपुट होगा हमारा रिटर्न होगा, जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है। और यहाँ आउटपुट को यील्ड कहा गया, यानी एक ख़ास पर्टिकुलर जो स्टॉक है या शेयर है वो हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, या एक कंपनी जो है वो अपने स्टॉक के लिए शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दे रही है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टर्म है स्टॉक यील्ड है। लाइकवाइज इफ़ यू आर टॉकिंग अब बॉन्ड्स की बात करी हूँ, अगर मैं बॉन्ड्स के रिटर्न की बात करूँ तो वो बॉन्ड यील्ड कहलाएगी। इसी तरह से कॉमन शेयर और प्रेफर शेयर्स की बात करूँ, उस पर जो हमें आउटपुट मिल रही है यानी जो रिटर्न मिल रहा है कॉमन शेयर्स पर या कॉमन स्टॉक्स पर जो हमें रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टर लेगा, उसे कॉमन स्टॉक यील्ड कहेंगे, और प्रेफर शेयर पर जो मिलेगा उसे प्रेफर्ड स्टॉक यील्ड कहेंगे। सो द स्टॉक यील्ड इज़ द टोटल रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर विद रेफरेंस टू द करंट मार्केट प्राइस। याद रखिएगा, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न मिलेगा आपको, ना कि जब खरीदा था तब के। एंड दिस विल इंक्लूड द कैपिटल गेन एंड द डिविडेंड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कैपिटल गेन और डिविडेंड का बताया था। डिविडेंड वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कैपिटल गेन जो सेलिंग और परचेजिंग के डिफरेंस से जो आपको प्रॉफिट आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एनी इन्वेस्टर शेयर होल्डर गेट्स 2 टाइप्स रिटर्न, वन रिटर्न
विच दे गेट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस, जो मैंने बताया था सेलिंग और बाइंग प्राइस, यानी सपोज करो आप कम प्राइस पर ख़रीदते हो और ज़्यादा प्राइस पर सेल करते हो तो आपको जितने पैसे बचते हैं इनके डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करो, जितने पैसे बचेंगे उसकी बात हो रही है। एंड द अदर रिटर्न विच दे गेट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड मैंने अभी बात की, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स में, उसे डिविडेंड के तहत कितना प्रॉफिट दिया जाता है वो उनकी आउटपुट होगी। इन दिस डिस्कशन वी आर रेफरिंग टू द डिविडेंड यील्ड, मीनिंग दैट द डिविडेंड विच इज पेड द कंपनी रिलेट्स दैट डिविडेंड डिक्लेयर्ड जनरली टू द पार वैल्यू, यानी पार वैल्यू वो वैल्यू होती है, ये हम स्टार्टिंग जो मॉड्यूल्स थे हमने उसमें पढ़ा था, यानी फेस वैल्यू भी इसे कहते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू जो उस सर्टिफिकेट पर या उस बॉन्ड पर या उस शेयर पर लिखी जाती है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू जो होती है। लेकिन हम करंट वैल्यू की बात करें हैं वो चेंज होगी, ठीक है। तो डिक्लेयर करती है, जो लिखी हुई होती है वो अलग होती है और जो पे की जाती है वो अलग होगी। इट मीन्स दैट इफ कंपनी विल अनाउंस अ डिविडेंड देन इट कैन से दैट दिस कंपनी हैज़ गिवन 100% डिविडेंड, यानी 100% दे रही है क्योंकि पार वैल्यू है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट दिस 100% इज व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू का? जनरली इट इज़ द रिलेशनशिप विद द पावर वैल्यू। पावर वैल्यू मैंने कहा फेस वैल्यू जो उस पर राइट की हुई होती है, सर्टिफिकेट जैसे होता है उस पर लिखी होती है कि इसकी वैल्यू ये है। सपोज अ कंपनी स्टॉक हैज़ अ पावर वैल्यू ऑफ 10 एंड कंपनी पे डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़, सो रिलेटिंग 10 रुपीज़ डिविडेंड टू पावर वैल्यू 10 रुपीज़ इट बिकम्स 100, यानी जितने का था ये डिविडेंड, कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड दे रही है और जितनी उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी उतना का उतना डिविडेंड दे रही है, तो वो ये 100% वैल्यू होगी, यानी जितने की थी उतना ही डिविडेंड पे कर दिया पूरा का पूरा। बट द क्वेश्चन इज दैट एज एन इन्वेस्टर इफ वी हैव बाउट दिस शेयर नॉट फॉर 10 रुपीज़ बट लेट्स से बाउट फॉर 100 रुपीज़ एंड 10% डिविडेंड विद रेफरेंस टू 100 करंट मार्केट प्राइस, देन इट विल ओनली बी 10%, यानी प्राइस उसकी क्या थी 100 रुपीज़ का ख़रीदा और डिविडेंड पे किया 10 रुपीज़, तो 100 में से 10 किया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 हो गई। उस टाइम 10% हो गया। 100% क्यों थी, जितने का लिया उतने का पे कर दिया, लेकिन अब 100 का लिया था 100 में से 10 पे किया ना, तो 10% आ जाएगी वैल्यू। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड। सो डिविडेंड यील्ड का हमारा आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड को। सो द डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड विद रेफरेंस टू द पार वैल्यू, यानी पार वैल्यू को देखकर ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, बट इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। लेकिन डिक्लेयर पार वैल्यू को देखकर करते हो, लेकिन कैलकुलेट ये क्या है करंट मार्केट प्राइस को देखकर किया जाता है। सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन दैट यील्ड मीन्स दैट रिलेशनशिप और रिटर्न टू द करंट मार्केट प्राइस, यानी रिटर्न का रिलेशनशिप किसके साथ है, करंट मार्केट प्राइस, एंड इट इज़ वेरी फेयर वे टू कैलकुलेट रिटर्न बिकॉज इफ़ वी हैव इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट टुडे, हमने आज उसको इन्वेस्ट किया और कुछ टाइम बाद और सेल भी कर दिया आज, देन द अमाउंट दैट वी विल गेट फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पजेज शुड बी द अमाउंट विच शुड बी रिलेटेड विद द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग, उससे रिलेटेड होनी चाहिए जो हम उस पर रिटर्न ले रहे हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।